हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसका पहचान क्या है, और कुष्ठ रोग हो ही गया है तो क्या आपको कुष्ठ रोगी की तरह रहना चाहिए, या आपको इसमें भी कोई स्मार्ट तरीका अपनाया जा सकता है जिससे आप देखने में काफी आपका लुक अच्छा लगे और हीन भावना से ग्रसित भी न हो और आपका बीमारी जड़ से भी समाप्त हो जाए। इसके लिए हम खास आज आपके जो वीडियो है इसमें हम बेहद ही आपको आसान तरीके से हम समझाएंगे कि कुष्ठ रोगी को क्या खानी चाहिए, कैसे रहनी चाहिए, ताकि उनका मान सम्मान भी बना रहे और उनका बीमारी भी जड़ से समाप्त हो जाए। यदि आपको कुष्ठ रोग हो ही गया है तो इस पर आपने कई बार लोगों ने सवाल किया है, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। कुष्ठ रोगी का यौन क्षमता, कुष्ठ रोगी का यौन क्षमता यानी सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घटते जाता है, यानी सेक्स पावर 0 हो जाता है। यानी इस पर भी कई मरीज यह सवाल करते हैं कि क्या कुष्ठ रोगी को यौन संबंध बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। नियमतः इस बीमारी में, कुष्ठ रोग और टीबी की बीमारी में, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में मना रहता है। यौन संबंध बनाना लेप्रोसी के मरीज को यानी कुष्ठ रोगी, कोढ़ रोगी जिसे कहा जाता है, इनको संबंध नहीं बनानी चाहिए। इससे बीमारी ठीक होने में काफी आपको देरी का सामना करना पड़ेगा अथवा बीमारी आपको और बिगड़ सकता है। यदि आपको शादी यदि आपको हो गया है, नया नया है, इसके बिना यदि काम नहीं चलता है तो इसके बारे में आप बताएंगे तो उसका विशेष दवा लेकर के आप बहुत कम यौन संबंध बना सकते हैं। तो यौन संबंध बनाना इसमें खतरनाक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यौन क्षमता बढ़ाने यानी सेक्स पावर यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बिना साइड इफेक्ट वाला ही दवा इसमें बेहतरीन ढंग से कारगर होता है। कोई भी दवा ले लेंगे तो काम नहीं करेगा। इसका कुष्ठ रोगी का जो यौन क्षमता लगातार घटते जाता है उसका विशेष प्रकार का इलाज चलता है, तब जाकर के ठीक होता है। कुष्ठ रोग का पहचान आपको बताते हैं। कुष्ठ रोग का पहचान हम आपको बताते हैं। केहनी पर आप मारेंगे तो बहुत ज्यादा आपको झुनझुनी लगेगा, बहुत ज्यादा आपको झुनझुनी लगेगा। यदि आपके शरीर से कोई टकरा जाए तो आपका लगता है कि प्राण निकल जाएगा। सुई चुभने जैसा मालूम होता है। क्या होता है? सुई चुभने जैसा मालूम होता है। पिछले कई वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि सफेद दाग और कुष्ठ रोग में बहुत अंतर है। सफेद दाग में ये हाथ पांव का उंगली जो है कभी भी टेढ़ा नहीं होता है। सफेद दाग में क्या होगा? उंगली आपका कभी भी टेढ़ा नहीं होता है। और सफेद दाग में केवल चमड़ा उजला होता है और केवल देखने में खराब लगता है। उसको शरीर पर किसी भी तरह का हानि नहीं होता है। लेकिन इसके उल्टा है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग। यानी ये कुष्ठ रोग में होता क्या है? यदि चमड़ा, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा यदि सुन्न हो गया है शरीर के किसी भी हिस्से का, तो यहाँ पर मान लीजिए कि चमड़ा सुन्न हो गया या यहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है, तो जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है तो वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केश सारा झड़ जाता है। पसीना निकलना क्या होगा? बंद हो जाएगा और केश वहाँ का झड़ जाएगा और यहाँ का चमड़ा दही के छाली के तरह मोटा हो जाएगा, भैंस के चमड़े की तरह
हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो जाए, काला हो जाए। कुष्ठ रोगी को कहीं भी शरीर में खुजली नहीं होता है। बहुत कम लोगों को खुजली होता है, ऐसा नहीं है खुजली नहीं होता है, लेकिन 1% रोगी को खुजली होता है। और इसमें हाथ पांव का जो उंगली होता है टेढ़ा होने लगता है। टेढ़ा होने लगेगा, ये नाखून धीरे धीरे खराब होने लगता है। क्या होगा? नाखून धीरे धीरे खराब होने लगेगा। जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका स्वतः निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। इसमें सर के बाल भी, हेयर जो होता है ये भी झड़ सकता है, बहुत ज्यादा की संख्या में झड़ सकता है। और चेहरे पर यदि सुन्नपन शुरू हो गया, यानी सुन्न होना शुरू हो गया है, तो आपका मुंह टेढ़ा हो जाएगा और नाक की हड्डी बैठ सकती है, नाक का हड्डी भी गल सकता है और कान ये मोटा हो जाता है और गाल का चमड़ा भी धीरे धीरे मोटा होने लगता है। तो यदि आपका चमड़ा सुन्न हो गया है और दही के छाली की तरह मोटा हो गया है, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो गया है, तो फ्री में जांच कर लीजिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़ हो, बहुत ज्यादा या कम, सभी लोग हमारे वीडियो से आसानी से समझ सकते हैं कि कुष्ठ रोग का जड़ से समाप्त कैसे किया जाएगा। तो जहां पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहां पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और यहाँ पर चकते चकते पूरे शरीर में निकलने लगते हैं। क्या होगा? शरीर में पूरा चकता चकता गोल गोल, ज्यादातर लोगों को गोल गोल चकता चकता उठा लगेगा और आप जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगेंगे। जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगेंगे और सनलाइट यानी सूर्य का रोशनी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या होगा? सूर्य का रोशनी भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यदि आपको कुष्ठ रोग हो ही गया है तो क्या आपको ऐसे ही रहना चाहिए और हीन भावना से ग्रसित हो जाना चाहिए? क्या आपको अधिकार नहीं है सजने संवरने का? बिल्कुल अधिकार है। यदि आपको लेप्रोसी हो ही गया है तो इलाज चलेगा, तो जड़ से तो समाप्त होगा ही। तो इसमें करना क्या है? आपको थोड़ा सा स्टाइलिस्ट बनना है, थोड़ा स्टाइलिस्ट बनना है, स्टाइलिश बनना है। लेप्रोसी के मरीज हो ही गए हैं तो क्या हुआ? सजना संवरना हम नहीं छोड़ेंगे। हमें अंदर से आपको उत्साहित होनी चाहिए कि इलाज के बाद में आपका बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। हम आप में उत्साह इसलिए भरते हैं कि जो भी हम बात बताते हैं पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम बताते हैं और पूरे प्रमाण के साथ हम बताते हैं। सुखेंद्रा जी का साउंड रिकॉर्ड करके हमने सुना दिया, धीरेन्द्र जी का हमने जो लेप्रोसी था, और शबनम खातून, कई लोगों का उसमें हमने अपने चर्चा किया है कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया। तो आप विश्वास करेंगे कि आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। वैशाली जिला का एक मरीज है, उनका पैर से लेकर छाती तक सुन्न हो गया था। आज के डेट में बिल्कुल वो स्वस्थ है, ठीक हो चुके हैं और उनसे कोई भी काम नहीं हो पाता था। पैर से चप्पल फेंका जाता था, निकल जाता था, मालूम भी उनको नहीं पड़ता था। आज बिल्कुल वो चप्पल सहित और गाय भैंस अपना सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां चमड़ा सुन्न होगा वहां पर घाव बनने का खतरा रहता है। यदि हाथ में ये सुन्न हो गया है, पैर में खास करके, तो पैर में यदि सुन्न हो जाता है, घाव बनने का वहां पर खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि पूरा शरीर का वजन उस पैर पर ही रहता है। तो थोड़ा सा स्टाइलिस्ट कपड़ा पहने। यदि हाथ की खराबी हो गई है तो मान लीजिए आपको समाज में दोस्त हित मित्र में जाने में आपको थोड़ा सा शर्म आ रही है अपनी बीमारी की वजह से, तो इसमें ग्लव्स का भी प्रयोग कर सकते हैं और कई तरह के ढकने वाले
चीज को प्रयोग कर सकते हैं। और स्नान करें और साबुन लगाएं बढ़िया। साबुन आपको गर्मी का दिन में आ गया है और हम तो बार बार बोलते हैं पियर्स लगाइए, इस पार से उस पार, इस पियर्स या कोई भी कंपनी का जो इस पार से उस पार दिखाई दे। अभी गर्मी के लिए है और इस जाड़े के लिए है। ये पीला वाला जाड़े के लिए है, गर्मी के लिए हरा, और ये ब्लू, 2 कलर में आता है, 3 कलर में आपको आता है। और इससे आप कहेंगे कि इतनी महंगी हम साबुन क्यों लगाएंगे, तो कोई भी इसमें आप बाजार में तुलना कर सकते हैं प्रोडक्ट का, जो सस्ता होगा वही आपको लगानी है। ये ग्लिसरीन युक्त है, आपकी त्वचा को नुकसान नहीं करता है। जिनको कुछ भी बीमारी नहीं है वही लगानी चाहिए। हम इसे तो आपको 1997 से हम लगा रहे हैं, यानी 3 साल उधर, 27 साल से मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग अगल बगल के कई साबुन का लोग प्रयोग करते थे, अब सब लोग छोड़ दिए, इसी को प्रयोग करते हैं। महंगा तो है लेकिन काम आपका बहुत अच्छा करता है। और तेल तुबरा कोयल, ये तुबरा कोयल 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। यदि आपको महंगा लगे ये, तो आप करू तेल मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कम, जिनको लेप्रोसी है, 4-5 जगह पर दाग धब्बे आए हैं 4-5 जगह पर, तो वहां पर आप लगा सकते हैं। लेकिन पूरे शरीर में लेप्रोसी का असर आ जाए तो आप कहाँ कहाँ लगाएंगे, आपके लिए तो करू तेल ही बेस्ट है। और कई लोग कहते हैं नारियल का तेल, कई लोग बताते हैं नारियल का तेल आपको कुष्ठ रोग के लिए उतना फायदेमंद नहीं है जितना कि शुद्ध आपका करू तेल। कहीं से जाकर के पेराई करवा लीजिए, तब जाकर के उसका इस्तेमाल करिए। और इस ग्रंथ में, इसमें 100 साल पुरानी पुस्तक है। ये हमसे 2.5 गुना उम्र में ज्यादा है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी पढ़ते थे इसको, उनका बहुत सारा इस पे चिन्ह भी लगा हुआ है। ये पुस्तक में ये जितना चिन्ह लगाया हुआ है उनके पढ़ने का निशानी है, वो पढ़ रहे थे इसको। तो इसमें इस पुस्तक में आपको लिखा हुआ है करू तेल का प्रयोग करें ये कुष्ठ रोग में। और ये कवाच का सब्जी, हमने सब्जी पर भी रिसर्च किया कि कौन सी सब्जी आपके लिए बेहतरीन हो। कवाच कई लोग कहते हैं। तो कुष्ठ रोग पर रिसर्च करना बहुत कठिन काम है, तो कभी कभी वीडियो मेरा नहीं आ पाता है, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन हम जाते हैं आपके रिसर्च के लिए। आपको दतवन का भी हमने रिसर्च किए करके बताया था कि दतवन का प्रयोग किसका करना चाहिए। तो सिहुड़ का पेड़ आप सर्च कर सकते हैं। नीम का भी लोग बताते हैं, लेकिन सिहुड़ हमें सबसे पसंद आया। जिनको बीमारी भी नहीं है उनका सिहुड़ के दतवन का प्रयोग आपको करनी चाहिए। और इसमें नाखून आपका इतना प्यारा प्यारा मस्त नाखून, महिलाएं जो इसको रंग करके एकदम आपको शादी विवाह में जाती हैं, रंग करके नाखून को अलग अलग डिजाइन में, और अपने सुंदरता का धौंस जमाती हैं। और सब लोग उनको देखे अपना सुंदर बनती हैं। तो जब स्वस्थ आदमी को सुंदर बनना पड़ता है, सजना संवरना पड़ता है, तो लेप्रोसी के मरीज क्यों नहीं सजेंगे संवरेंगे। तो आप भी किसी भी तरह से अपने को कम न माने, जैसे भी हो हीन भावना न रखे, कपड़ा अच्छे पहने, और समाज में ऐसे आप कुछ मेंटेन कर ले आंख में आपको, ताकि कोई देख करके नहीं समझ सके कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है। पैर में यदि है नाखून या पैर और कोई खराब दिखने में लगता है तो जूते का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका उपचार कराना बहुत जरूरी है। ये आपको, पर दुनिया में जितने कुष्ठ रोगी हैं सभी लोगों को हाइड्रोकोटाइल के बारे में जरूर जाननी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। क्या होता है? कंट्रोल में रहता है, इसका साइड इफेक्ट नहीं रहता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको इलाज लेना ही पड़ेगा, और लंबे समय तक देख रेख में इलाज चलता है। कई लोग समझते हैं कि अपने से दवा खाना शुरू कर देंगे। अरे अपने से दवा
शुरू कर देंगे तब फायदा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है, आपका बीमारी कितना है और कौन सी दवा चल सकती है। सटीक दवाओं को चुनना पड़ता है। चुनाव, दवा का चुनाव, सिलेक्शन बेहतरीन होनी चाहिए। अब देखिए, ये आपको स्किन डिजीज पर स्पेशली आपको पूरा पुस्तक आपको स्किन डिजीज पर ही है। आपको पूरा पुस्तक जो है चमड़े की बीमारी पर ही है। तो इसमें कई तरह का चमड़ा का बीमारी होता है। इसमें आपको जिक्र किया गया है। कई तरीके का चमड़ा का बीमारी है, उसको इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे ठीक होगा। तो ऐसा थोड़े है कि कोई भी बीमारी है आपको कुछ भी उठा कर दे दो। अब मैं आज एक आपको आया हुआ है, थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं। एक आपको व्हाट्सएप में एक आपको हम मंगाए हैं। देखिए क्या कहाँ पर गलती हो जाता है कि बीमारी को ठीक होने के जगह पर और भी ठीक हो जाते हैं लोग। इसमें देखिए, अब देखिए आर्सेनिक सल्फेटम। अब इसको भी कई लोग चलाना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर लोग, अब मरी जाते हैं कि फायदा ही नहीं कर रहा है। अरे भाई, ये सफेद दाग का ये स्टैंडर्ड दवा है, मानक दवा है, विश्व प्रसिद्ध दवा है सफेद दाग का। इसका मतलब ये नहीं है कि सफेद दाग सबको ठीक कर देगा। तो सफेद दाग ऐसा रहता तो एक भी सफेद दाग के रोगी नहीं मिलते, लेकिन हर सफेद दाग का दवा, रोगी का दवा ये नहीं हो सकता है। इसका अलग अलग दवा होता है। हजारों दवाइयों में से चुननी पड़ती है। यदि दवा से ठीक हो जाता तो दुकानदार के पास में बहुत सारे दवाइयाँ रहती है, उनको जानकारी भी बहुत ज्यादा रहता है। डॉक्टर का कोई काम ही नहीं पड़ता, दुकानदार ही इसका इलाज कर देते। तो ऐसा नहीं है, दवा से बीमारी नहीं होता है, बल्कि बीमारी कौन सा है और उसका सटीक दवा कौन सा होगा, ये जो इलाज करते हैं वही बता पाएंगे। और कई लोग, कई लेप्रोसी के मरीज क्या है, कहीं होम्योपैथिक दवाखाना है उसमें चले जाते हैं, इलाज करना शुरू कर देते हैं। और डॉक्टर को खुद पता नहीं है कि आपको बीमारी कौन सी है। सफेद दाग है कि कोढ़ रोग है, लेप्रोसी है। सफेद दाग का अंग्रेजी तो लिकोडर्मा होता है, और ये कोढ़ रोग का, कुष्ठ रोग का लेप्रोसी कहलाता है ये बीमारी। तो जब डॉक्टर सारे, आप समझते हैं कि हम जहां जा रहे हैं वो पूरा निपुण गुणी डॉक्टर है, उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि सभी डॉक्टर को ये पता नहीं रहता है कि आपको कौन सी बीमारी है। कोई उंगली लेकर डॉक्टर के पास कहे कि सुन हो रहा है बताए, तो कई डॉक्टर कहेंगे ठीक है, अपने से ठीक हो जाए, अपने से ठीक हो रहा है ये। और कई लोग कहते हैं कि अभी तो थोड़ा सा है, बहुत कम हुआ है, अभी स्टार्टिंग है। अरे कुष्ठ रोग को स्टार्टिंग मांगते हैं, स्टार्टिंग इसमें कुछ नहीं होता है। कुष्ठ रोग का लक्षण यदि आ गया तो आप सतर्क हो जाइए। बहुत ही खतरनाक डेंजर बीमारी है, इतना खतरनाक है कि आप सोचे भी नहीं होंगे। कई लोग सुनबहरी कहते हैं, सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तव में इस बीमारी का नाम कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग तो कुष्ठ रोग ही होता है। और इसका कुष्ठ रोग का यदि चमड़ा सुन्न है तो शुरू में तो नहीं समझ में आता है, अब ज्यादा जब आपको बीमारी दिक्कत करेगा तो आप इसको बारे में खोजबीन शुरू करते हैं। तो कई लोग सरकारी अस्पताल में इलाज करने की सलाह देते हैं। यदि आप MDT दवा लेना चाहते हैं तो स्किन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच आप करा सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक इलाज के लिए किसी भी तरह का जांच की जरूरत नहीं है, लक्षण ही काफी है। यदि चमड़ा शून्य है, एक लक्षण, यदि कुष्ठ रोग पर यदि आप चाहते हैं कि कौन सा लक्षण एक लेकर चले, तो एक लक्षण चमड़ा का शून्य होना। जब तक चमड़ा शून्य नहीं है तो कोई कुष्ठ रोगी आपको नहीं कह सकता है। आप
यहाँ से लेकर के अमेरिका तक चले जाइए, आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, जब तक चमड़ा सुन्न नहीं होगा कोई भी आपको कुष्ठ रोगी साबित नहीं करेगा। और कहीं भी जाइएगा तो इसका उपाय है एमडीटी। सारे लोग एमडीटी का सलाह देंगे। छोटे डॉक्टर के पास जाते हैं या बड़े डॉक्टर के पास में, तो कई लोग तो समझते हैं कि अपने ब्लॉक स्तर गांव स्तर पर यदि आपने उपचार कराया, एमडीटी का दवा मिला और उसे ठीक नहीं होता है, तो सोचते हैं कि कहीं भेलोर चले जाए, एम्स में चले जाए तो उनका बीमारी ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। कहीं भी जाइएगा तो एमडीटी का जो कॉम्पोजिशन है वही दवा लोग चलाएगा। डेप्सोन आपको ये सब, बेटनीसोल, ये सब ही चलेगा। और यह बीमारी जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक इलाज से ही ठीक होगा, क्योंकि सैकड़ों मरीजों को हम ठीक कर चुके हैं, आराम दे चुके हैं। अभी तो ऐसा मरीज है कि 12-13 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी बीमारी उनकी जस की तस है और उनको कोई ठीक करने का ये साहस नहीं कर सकता था। लेकिन वो थोड़ा सा लाइव में लोग आता, आप जानते ही हैं कि कोई भी रोगी लाइव में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता है। कई तो रोगी ऐसे बोलते हैं कि सर हम अगर बता दें कि उनको लेप्रोसी है तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, नौकरी से लोग निकाल बाहर करेगा। सभी बातों का ख्याल करना पड़ता है। तो जिन लोगों को विश्वास है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, अच्छा हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपको नंबर भी तलाश रहे होंगे, सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब का नंबर कैसे मिले, संपर्क कैसे हो। तब सबसे बड़ा चीज है कि हम देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू यानी राजेंद्र प्रसाद के नाम से मशहूर, उनके हम जिले से हैं, गांव से हैं। तो कहीं भी सर्च करिएगा, सिवान जिला जीरादेई हम लोगों से कुछ दूरी पर है। छपरा के अंतिम पर सिवान के शुरुआती में ही हम लोगों का एक क्लिनिक है। तो यदि आप क्लिनिक पर आना चाहते हैं, यदि ऑफलाइन दिखाना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन आप कहीं भी अपना घर बैठे चिकित्सा करा सकते हैं। इस पर आपको हम नंबर आपको उपलब्ध करा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। कलम निकाल लिए हैं, निकालिए, समय देते हैं कलम निकालने के लिए, खोजिए, नोट करिए। 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप हमारा राय ले सकते हैं। करना क्या है, ऑनलाइन यदि चिकित्सा कराना है तो इस नंबर को सेव करिए, और यदि एक नंबर नहीं लगता है तो दूसरा नंबर भी आपको हम बता दें। कई लोगों को नंबर नहीं लगता तो घबरा जाते हैं। 70-700-33342 यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। तो इस पर अपने नंबर को सेव कर लीजिए, हाई लिख करके डालिए, अपना नाम, पता, एड्रेस डालिए और अपनी समस्या बताइए। आप वीडियो कॉल से या फोटो भेजकर, चेहरा छुपा करके वीडियो डाल करके आप आसानी, या अपना पूरी बात बता करके कि चमड़ा में जलन है बताइए, बुखार है, दाने दाने निकल रहे हैं, पैर का जो एड़ी है काफी फट रहा है, पैर का जो एड़ी है फट रहा है, आंख आपका पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, या झुनझुनी है या सुई चुभ रहा है, इनमें से कोई भी आपको लक्षण आपको आ रहा है तो आप इसका जो है आपको दिक्कत उसको आप भेज सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं, अब देखिए थोड़ा सा लेप्रोसी के मरीज का स्क्रीन जो भेजता है लोग, तो आप इसमें देख लीजिए। देखिए इस तरह का स्क्रीन आपको देखने में आएगा। इस तरह से स्क्रीन आपको
इस तरह से स्किन आप जो देख रहे हैं इस तरह से आएगा लेप्रोसी का, और चेहरे में भी आ जाता है। चेहरे में भी आपको, चेहरा तो दिखाना है नहीं, इस तरह से चेहरे का जो है इस पर ऐसे ऐसे व्हाइट कलर का आने लगता है और पूरे शरीर में फोड़े फोड़े निकलते हैं। यदि आपका शादी विवाह नहीं हुआ है कुष्ठ रोग के कारण तो घबराइए नहीं, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। काफी सोच समझ करके आपके लक्षण को यहाँ नोट किया जाता है। यदि आप क्लिनिक पर आना चाहते हैं तो क्लिनिक पर भी आ सकते हैं और घर बैठे अपने दवा को भी मंगा सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री तो देसी चिकित्सा यानी परंपरागत ट्रेडिशनल चिकित्सा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार। यदि बाप दादाओं से कोई आपको गुण सीखे है, कोई बीमारी का इलाज करे, उसकी भी मान्यता मिल रही है। तो कई लोग मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार तो जैसे अभी अयोध्या का प्रसिद्ध राम मंदिर जो बना हुआ है, जो मूर्ति राम भगवान राम का जो जिस मूर्तिकार ने बनाया, वो उनका आप इंटरव्यू पढ़िएगा, वो देखेंगे कि उनके कई गो पीढ़ी में लोग मूर्तिकार रह चुके हैं। कई पीढ़ियों से उनका घर में मूर्ति बनाने वाले लोग रहे, तब जा कर के वो जो आया हुआ है चौथा पांचवा पीढ़ी का आदमी राम मंदिर में रामचंद्र जी का जो बाल स्वरूप का है मूर्ति जिसने बनाया है, तो सोच लीजिए कि इसमें खानदानी पेशा जो रहता है जिनका, कितना बड़ा अनुभव मिलता है। उसके बाद कई कोर्सों को हमने किया। तो शुरू में तो हम ज़्यादातर वीडियो नहीं डालते थे इस बीमारी पर, लेकिन कुछ वीडियो डाले तो अचानक सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और काफ़ी फ़ोन टेलीफोन आने लगा। मेरा वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आया। इस बीमारी के मरीज को धूप में या आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, नहीं तो फोड़े निकल जाएंगे, फोड़े। और एक नया लक्षण एक औरत का आया है, बोली कि सर हम बिना चप्पल के नहीं चल सकते हैं। कुष्ठ रोगी यदि है तो बिना चप्पल का लोग चल नहीं पाता है, ये भी देखने में आया है। तो इस तरह का आपको भी दिक्कत है तो आपको कुष्ठ रोग का लक्षण समझनी चाहिए। इसमें बहुत सारे लोगों का मुंह भी नहीं खुल पाता है। सुन्न होने का मुंह में घाव अल्सर भी बन जाता है, मुंह के अंदर में घाव अल्सर भी बन जाता है। और कुष्ठ रोगी को कहीं कहीं गांठ गिल्टी भी निकलता है, पथरी की भी समस्या रहती है। और बुखार ठीक नहीं हो तो जरूर आपको इसका ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर बुखार ठीक नहीं हो तो कई आपका जानलेवा हो सकता है। आजकल कई प्रकार का बुखार आ रहा है मार्केट में, टाइफाइड तो और घातक है। बार बार बुखार आए तो सतर्क हो जाइए, जानलेवा साबित हो सकता है। यह बीमारी ज्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाने के कारण, ईंट भट्ठा में काम करने के कारण, होटल में यदि खाना बनाने वाले काम करते तभी भी आपको हो सकता है। यदि माता पिता आपका शुरू में मर गए हैं तो कुपोषण के कारण बीमारी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, ये बीमारी क्या है? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण ये बीमारी होता है। इस बीमारी में को जड़ से ठीक करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भोजन लेनी चाहिए और डोले सोले थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा मस्त आपका बॉडी दिखे। तो इसके लिए आपको खाने में लेनी क्या चाहिए? दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स यानी सूखा फल, काजू किशमिश। काजू किशमिश तो आपको सिरहानी लेकर सोनी चाहिए, इतना फायदा करता है। काजू किशमिश, डेट्स, खजूर, हरा सब्जी और फल फ्रूट्स लीजिए। कई लोग मीट खा रहे हैं तो खूब खींच रहे हैं मीट। अरे खाली मीट खाने से थोड़े होगा, खाली सब्जी खाने से सबको मिला करके लीजिए। अब कोई व्यक्ति केवल जंघिया पहन ले, गंजी पहन ले तो थोड़े स्मार्ट लगेगा। गंजी के साथ जंघिया पहनिए,
और उसके साथ कपड़ा पहनिए और जूता पहनिए, पॉलिश करिए, नहाइए, केस को झाड़िए, कोट पहनिए, टाई पहनिए, घड़ी पहनिए, मोबाइल, तब तो आदमी अच्छा लगता है। महिलाएं को देखते हैं 16 श्रृंगार करती हैं, तब जा करके आपको इतना सुंदर लगती है। तो औरत लोग को तो छोड़िए, जेंट्स तो थोड़ा मोड़ा ही अगर ध्यान दे दे तो स्मार्ट सुंदर लगने लगता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि कुष्ठ रोगी को जो चमड़ा है कहीं कट फट जाएगा तो जल्दी घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो घाव जल्दी ठीक आपको करना है तो इसके लिए खास प्रकार का उपचार किया जाता है, तब जाकर के आपका बीमारी ठीक होता है। पूरा आपको डिटेल्स बतानी पड़ेगी, तब जाके आपका बीमारी ठीक होगी। आप नेपाल से देख रहे हैं, सऊदी अरब से देख रहे हैं, कहाँ से आप हमें वीडियो को देख रहे हैं, जरूर आप इसको लिखिएगा, तब हमें मालूम चलेगा कहाँ कहाँ से मरीज आ रहे हैं। और जो मरीज ठीक हुए हैं तो कम से कम जरूर उनको आकर के कहनी चाहिए, जरूर आके कहनी चाहिए कि हम ठीक हो गए, इतना दिन दवा चला। तो लोगों को इससे विश्वास बढ़ता है, हिम्मत बढ़ता है। हिम्मत अंदर में लेप्रोसी के मरीज काफी टूट गए रहते हैं। और एमडीटी दवा का तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, पीलिया, जॉन्डिस हो जाना, उल्टी जैसा मन होना, लूज मोशन की शिकायत होना। और एमडीटी का खतरनाक प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है और एमडीटी से बीमारी कभी जड़ से समाप्त नहीं होता। अपने डॉक्टर से पूछिएगा तो इस सच्चाई को जरूर बताएंगे। एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपका चमड़ा सुन था, एमडीटी दवा लेने के बाद भी आपका चमड़ा सुन का सुन ही है, तो बीमारी ठीक कहाँ से होगा? यदि सुनपन को यदि ठीक नहीं किया गया तो आगे पर जा करके दिव्यांग, हैंडीकेप्ड आपको कर देगा, विकलांग कर देगा। तो इसके बारे में विस्तृत आप जानकारी रखिए। तो अंत में हम यही कहेंगे कि कई लोग सर मीट छोड़ दे, कई लोग मीट छुड़वा देते हैं, मछली छुड़वा देते हैं, अंडा छुड़वा। अरे मीट, मछली, अंडा से क्या संबंध है? इसके मरीज को तो खूब स्ट्रांग भोजन आपको लेनी है। हाँ, यदि आपको बैगन हानि करता है, कोई किसी कारण से मछली हानि करता है, तो वो तो अलग विषय है, उसमें आप बंद कर सकते हैं। ऐसे कोई भी चीज आपको बंद नहीं करनी है, टाइम से खाना लेनी है और जबरदस्त तरीके से आपको खाना को लेनी है। और हमेशा ध्यान बनाए रखिए, सलाह लीजिए। कुष्ठ रोगी यानी लेप्रोसी के मरीज के कारण ही यह चैनल चलता है, उनके आशीर्वाद के कारण। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है। मैंने कोई भी और जो पहले बीमारी देखते थे छोड़ दिए आपके कष्ट को देखते हुए, क्योंकि एमडीटी के सिवा दुनिया में कोई बीमारी इस बीमारी के लिए कोई दवा देता ही नहीं है। तो इसके बारे में कौन, डॉक्टर नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? भगवान ने हमको ऊपर से भेजा हुआ है इस बीमारी के बारे में ही प्रचार प्रसार करने के लिए, लक्षण को बताने के लिए। तो वही तो कर्म हम कर रहे हैं, उनका जो ऊपर वाला की कृपा है हम वही कर रहे हैं। क्या 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 कौन कौन बीमारी देखते देखते अंत में हमको भेज दिए कि लेप्रोसी पर जाकर के वीडियो बने, इसका प्रचार करिए, इससे पीड़ित बहुत लोग हैं। तो उन्हीं के प्रेरणा से हम आपके काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मरीज ठीक हो गए हैं, 51% लोगों का बहुत ज्यादा दर्द रहता है। एमडीटी 6 महीने या 1 साल से ज्यादा आप चलाएंगे तो शरीर में सूजन और दर्द आने का खतरा रहता है। तो बहुत लोगों का दर्द और जलन तो ठीक हो जाता है, सुनापन भी ठीक हो जाता है, हर प्रकार टोटली फिट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का अभी भी दर्द नहीं जा पाता है। तो इसके बारे में भी हम शोध रिसर्च करते रहते हैं और अंत में सफलता जरूर मिलेगी, घबराइए नहीं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।